जब बंदा कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हो तो इसका मतलब है वो वीडियो कॉल पे बात नहीं करना चाहता। और जब कोई बार बार वीडियो कॉल करे तो समझ जाना चाहिए कि वो आपके चेहरे की खुशी देखना चाहता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर लैला को तलाक दे ही दी है तो ईमान से शादी भी कर लो। क्या तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया ज़ारा? नहीं, मैं सीरियस हूँ। तुम जैसे लूजर के लिए ईमान जैसी अपॉर्चुनिस्ट लड़की से अच्छी और कोई चॉइस हो ही नहीं सकती। यू नो व्हाट, मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है कि तुम्हें किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करवा लेना चाहिए। नहीं, सीरियसली, मैं तुम्हारी और ईमान की इन्वॉल्वमेंट से खुश हूँ। कर लो शादी। तुम खुश नहीं हो ज़ारा। अपनी जायदाद को हाथ से जाने के बाद अब तुम अपने हस्बैंड को खो देने से खौफजदा हो। जायदाद की फिक्र मत करो, वो मेरे हाथ से जाकर भी नहीं गई, बल्कि मेरे कदमों में आ गई है। तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती ना ज़ारा, अपनी जायदाद को खो देने के बाद सिर्फ अलर्ट नहीं होती, बल्कि अपनी जिंदगी के बारे में भी कुछ सोचती वो। मैंने तो मरने का सोच लिया था। क्या? सीरियसली, मगर अगले ही पल मेरे अंदर एक जिंदगी ने सांस लेकर मुझे जीने का हौसला और मकसद दिया। मतलब मतलब अब जो कुछ भी इस खानदान का है वो कल को मेरी औलाद का होगा। और जैसे ताई अम्मी आज राज करती है, कल को मैं अपनी औलाद की वजह से राज करूंगी। ताई अम्मी ताई अब्बू को काबू में रखकर राज करती हैं ज़ारा। आई थिंक काबू तो मैंने भी तैमूर को कर लिया। आफ्टर ऑल, आई एम द मदर ऑफ हिज चाइल्ड। इसलिए उन्होंने ईमान का घर खरीदा है। ईमान का? उनका अब ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। रियली ज़ारा? ईमान से कोई ताल्लुक नहीं? तो फिर क्यों धोखे से उसे उसी के घर से बेदखल करवा दिया? क्यों उसकी जासूसी करवा रहे हैं? नहीं बिलाल, वो ऐसा क्यों करेंगे? अपने पास बुलाने के लिए, उसे ज़ेर करने के लिए, उसको उसी के घर से निकालकर सड़क पर खड़ा कर दिया। मगर तुमसे तो बातें करना फजूल है यार। तुम ना अपनी अहमकों के जन्नत में मगन रहो। हाल दिल तुमको सुना